चलिए, क्लास 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम, बोला क्या, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपया है, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया है, तो हमें यही निकालना है कि कितनी कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। हमें क्या निकालना है, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, अर्थात कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। ये नहीं कि कै रुपया के महंगी कलम है, ये नहीं ना पूछा है, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, अर्थात उसकी संख्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नहीं, यानी कि हमें ये निकालना है कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हम सबसे पहले जो चीज दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, माना कि माना कि माना कि क्या, पहले हम आपको बता देते हैं कि कलम की अगर पूछा जाए कि कुल कलम की संख्या बोला जाए, कुल कुल कलम की संख्या, ठीक है, यानी कि पेन की संख्या, नंबर बोला जाए, पेन की संख्या आपसे पूछा जाए कितना है, 35 है, और इसी का मूल्य कितना है, मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना है बताइए तो, 60 रुपया, ठीक है। कुल प्राइस कितना है इसका, 60 रुपया, ठीक है। कुल संख्या कितना है, 35 है, और कुल प्राइस 60, ठीक है। लेकिन कुल कुल संख्या में दो तरह के कलम है, एक सस्ती एक महंगी, एक सस्ती एक महंगी, ठीक है। एक सस्ती है और एक महंगी है कि नहीं, महंगी है। देखिए, और इसमें भी क्या है, दो तरह के कलमों की रुपया पैसा इसमें गया है, महंगी कलम की पैसा और सस्ती कलम। जबकि हमें पता क्या है कि एक को पता है, एक महंगी एक सस्ती, एक सस्ती कलम, एक सस्ती कलम का कितना है रुपया बताइए, बताइए। एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.50, और महंगी कलम का, एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया, ठीक है। अब देखिए, संख्या बताने के लिए किसी भी कलमों की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू बताने के लिए संख्या में रुपया से गुना कर देंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर संख्या में रुपया से गुना कर देंगे तो उसके वैल्यू निकल जाता है। वैल्यू वैल्यू बराबर कर देंगे वैल्यू से, उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर ला देंगे। जैसे कि देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं, माना कि महंगी कलम, क्या, महंगी महंगी कलम, कलम, ठीक है। माना कि महंगी कलम की संख्या, संख्या इक्वल टू क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। संख्या निकालना है महंगी कलम को तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जबकि कुल, जबकि क्या बोलेंगे, और सस्ती कलम का मूल्य, सॉरी, सस्ती कलम की संख्या और सस्ती कलम की संख्या, माना कि एक महंगी कलम की संख्या, क्या जी, माना कि, सॉरी, माना कि महंगी कलम की संख्या एक्स मान लिए, ठीक है। और सस्ती कलम की संख्या, सस्ती सस्ती कलम की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, 35 है ना। 35 हम जब हमें पता चल गया कि एक्स महंगी है, तो महंगा एगो पता चल जाएगा, दो तरह के कलम तो घटा लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा, हटा लेंगे तो ये सस्ती कलम की संख्या हो जाएगा। सस्ती कलम की संख्या पता चल गया, महंगी कलम के कुल 35 है, हमें सॉरी, टोटल महंगी और सस्ती मिलाकर कुल कितना है संख्या, 35 है। जबकि हमें महंगी पता चल गया तो हम सस्ती पता कर सकते हैं, ठीक है। 35 में शून्य एक्स घटाएंगे तो सस्ती पता चल गया, क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि कुल मूल्य इसका कितना दिया है, कुल मूल्य कितना दिया है, कुल मूल्य, कुल मूल्य बराबर कितना दिया है बताइए, 60 रुपया, 60 रुपया, रुपया, ठीक है। और कुल संख्या, संख्या कितना दिया है, कुल संख्या कितना दिया है, 35 कलमों की, क्या जी, सस्ती, सस्ती तथा महंगी, महंगी कलमों की, ये बोल सकते हैं। देखिए, कुल मूल्य 60 रुपया और कुल संख्या 35 है कि नहीं, सस्ती और तथा महंगी कलमों की, है कि नहीं है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए,
हमें संख्या पता चल गया दोनों का, दोनों के सस्ती का भी संख्या पता चल गया, महंगी के भी, लेकिन हमें अभी उसका मान पता नहीं। मान पता है नहीं। और जबकि कुल मान दिया है, देखिए हम बना सकते थे इस क्वेश्चन को, हम कब बनाते अगर इसमें हाई वैल्यू नहीं भी देता, इसमें एक सस्ती के बता देता तो आराम से हम बना देता कि नहीं। लेकिन हम क्वेश्चन का मेन मान होता है कि कैसे बनाया जाए। तो देखिए टोटल देखा जाता है कि क्वेश्चन में किस तरह से किसमें जो है पूर्ण रूप से मान दिया है, तो इसका पूर्ण रूप से मान दिया है कि नहीं, तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। अगर इसमें पूर्ण रूप से मान देता तो हम इसी के अनुसार दे देते। दो तरह से मान देता, जैसे कि इसमें दे देता कि एक महंगे के मान बता देता, टोटल 35 थी टोटल बता देता, सस्ती महंगी के कुल 35 को बता देता, इसमें से एक सस्तियों को बता देता तो घटा के निकाल लेते। लेकिन केवल बताया है, दोनों के संख्या नहीं बताया, इसलिए हमें इसमें देखिए 60 रुपया बताइबो किया है, रुपया भी बताया है, एक के सस्ता और एक महंगा के बताया, इसलिए इससे हम चलेंगे कि नहीं, इसके अनुसार से चलते हैं। देखिए क्या होगा, तो 60 रुपया है टोटल, है कि नहीं है, टोटल मूल्य 60 रुपया है, तो हमें मूल्य भी पता करना होगा, मूल्य पता करना होगा कि नहीं, तो जानते हैं। जबकि जबकि सस्ती कलम के महंगी महंगी कलम ना, जबकि महंगी महंगी कलम की संख्या क्या है, संख्या x, तो मूल्य इसका कितना है, मूल्य 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 और लिखेंगे x है, x है, और एक क्या, एक एक महंगी, लिख दे, महंगी कलम की थी क्या है, कीमत, कीमत कितना है जी, एक महंगी कलम की कीमत 2 रुपया है, तो कुल कुल महंगी कलम कितना हो जाएगा, कुल महंगी महंगी कलम की कीमत कीमत कितना होगा बता, x गुने 2 अर्थात 2x। क्लियर हो गया, कितना होगा कि नहीं होगा। हम पता है कि महंगी कलम की संख्या x है, टोटल महंगी कलम की संख्या हम x मान लिए कि नहीं मान लिया। और बताओ एक महंगी कलम का मूल्य है क्या, 2 रुपया, तो टोटल संख्या में हम एक महंगी कलम से, जैसे मान लीजिए क्या कि कोई कलम 5 रुपये बिक रहा है ना, आपको पता चला कि 5 रुपये बिक रहा है और 10 कलम है, तो बताओ इसका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 कलम के मान कितना हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा, कै रुपया हो जाएगा, 10 50 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम किए हैं। जब टोटल हम संख्या मान लिए x, तो टोटल वैल्यू भी बताना पड़ेगा क्या, तो टोटल संख्या हो गया x, और एक महंगी कलम का कीमत जो है 2 रुपया है, तो कुल महंगी कलम की कीमत कितना हो जाएगा, x गुने। क्लियर हो गया, इसी प्रकार इसी प्रकार कर सकते हैं। एक सस्ती कलम की संख्या लिख सकते हैं, सस, सस्ती सस्ती कलम की संख्या संख्या कितना है बताइए, सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या ये ना है 35, क्या है 35 माइनस x, यही ना है सस्ती कलम की संख्या, क्या सस्ती कलम की संख्या, कुल सस्ती कलम की संख्या क्या जी। इसी प्रकार लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार कुल क्या, कुल सस्ती कलम की संख्या इतना है कि नहीं, तो कुल सस्ती कलम का मूल्य कितना होगा, तो कुल सस्ती कलम का कीमत क्या, चाहे मूल्य लिख दो चाहे कीमत लिख दो, बताओ कितना होगा, हम इससे गुना कर सकते हैं, सस्ती कलम कितना है 1.5 है ना जी, तो 35 माइनस। क्लियर हो गया, कितना रुपया हो गया, ये ना होगा। अब देखो ये कीमत है और ये भी क्या है, कीमत है, हमें 60 रुपया भी कीमत पता है कि नहीं, और तो ज्यादा वैल्यू मान दिया है इससे, तो हम इसी के अनुसार चलेंगे, हम बताए हैं ना जी 60 हो गया, तो हम भी क्या करते हैं, दोनों के योगे ना दिया है 60 रुपया, है दोनों कलम के रुपया के योगे ना दिया है 60 रुपया,
तो देखो ए गोरा के दाम कितना हो गया है 2x क्या जी, और एक के दाम कितना हो गया है 1.5 इंटू हो गया, यानी कि इसका मान इतना एगो कलम के और इसका मान इतना है, दोनों के जोड़ने पर 60 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बता इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x के 2x प्लस में इससे गुना करते हैं तो 52.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा 1.5x इक्वल टू में 60। क्लियर है, देखिए वीडियो में आ रहा है ना। और समझिए यहाँ पे, अब इसी को यहाँ पे लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 2x, ये वाला नहीं आया है, देखिए यहाँ पे समझिए अब देखिए 2x, ये 2x है, 2x 2x और 52.5 माइनस में 1.5x बराबर में क्या है 60। ठीक है, देखो यहाँ पे इसी को उतार के हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख दे 2x प्लस में क्या हो जाएगा, गुना करने पर क्या हो जाएगा 52.5 माइनस में 1.5x बराबर में 60। गुना कर दिए, देखो 2x के 2x हो गया, यहाँ पे देखो इसमें इससे गुना किए तो क्या हो जाएगा 52.5 आएगा, और इसी को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5x हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2x में सुन 1.5x घटा लेंगे तो 0.5x बचेगा कि नहीं, बचेगा। और यहाँ पे देखो 60 में से यहाँ जात को इकट्ठा कर लिया जाए तो इधर है का 60 माइनस में क्या हो जाएगा 52.5, इतना ही ना होगा, घटा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5x इक्वल टू में 60 में सुन 52.5 घटाया जाए तो कितना होगा 7.5 होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 और बट्टा में क्या हो जाएगा 0.5। ये पॉइंट एक जैसा दोनों दोनों ओर मान देख रहे हैं, समान समान है तो कट जाता है, कट जाएगा। अब क्या जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अर्थात क्या हो जाएगा, हम x किसको माने थे, महंगे कलम की संख्या। आंसर आ गया महंगे कलम की संख्या। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बोला एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उन तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और देखो मान लीजिए कि ए बराबर 2x 2 मान लेते हैं, तो 2x मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेंगे 5x। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, और तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। देखिए तो माना कि कोण ए इक्वल टू क्या 2x, और कोण बी इक्वल टू क्या 3x, और कोण सी इक्वल टू क्या 5x। तो तीनों कोणों का योग, तो कोणों का तीनों कोणों का योग क्या है, यही ना है। तो तीनों कोणों का योग क्या है, यही बताना। योग योग इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या 2x प्लस में क्या 3x प्लस में क्या 5x इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, 3 2 5 5 5 10x और 180। देखो यहाँ पे 0 से 0 गया, x इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। जब x के मान 18 हो गया तो हमें एक कोण a के मान आपसे पूछा जाए, कोण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x के मान कितना है 18, 18 दूना के 36। कोण b का मान हम क्या माने हैं 3, x के जगह पे कितना है 18, 18 आई 54 आ गया, क्या गया 54। कोण सी के जगह पे हम क्या माने हैं 5, और x के मान कितना है 18, तो 18 5 90। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा।